मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। सरसों का तेल का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है? सरसों के तेल का निर्माण ऑयल मिल, सॉल्वेंट, रिफाइनरी, इन प्लांटों के माध्यम से किया जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है सरसों का तेल कैसे बनता है और उसमें क्या केमिकल रिएक्शन होती है? चलिए तो आज हम आपको बेसिक से बताएंगे सरसों का तेल कैसे बनता है। सामने आपको सीड दिखाई दे रही है, यह है मस्टर्ड सीड। सबसे पहले हम चेक करते हैं मस्टर्ड सीड में आर्जिमोन सीड की मिलावट नहीं होनी चाहिए। जो आर्जिमोन सीड है वो भी ब्लैक कलर में मिलेगी, लेकिन वो खुरदुरा दाना होता है। तो सबसे पहले सीड में चेक कर लेंगे आर्जिमोन तो नहीं है। उसके बाद में ये सीड है ये चली जाएगी ऑयल मिल में। ऑयल मिल के अंदर दो तरह के प्लांट होते हैं, कच्ची घानी और पक्की घानी। कच्ची घानी जो कोल्हू के अंदर चलता है, कोल्हू के अंदर तेल का निर्माण होता है। पक्की घानी जो एक्सपीलर के अंदर निर्माण होता है, जिसके निर्माण में पंजेंसी नहीं होती है, जबकि कच्ची घानी में पंजेंसी होती है, जिसका नाम है एलाइल आइसोथायोसाइनेट। तो अब सामने देख सकते हैं ये है मस्टर्ड सीड। क्या करते हैं, जो सामने मस्टर्ड सीड है, इस मस्टर्ड सीड प्लस ये वाटर दोनों को कोल्हू के अंदर मिक्स कर दिया जाता है। मस्टर्ड सीड प्लस वाटर दोनों को जब मिक्स कर दिया जाता है तो एक लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में मस्टर्ड ऑयल का निर्माण होता है। जो ये मस्टर्ड ऑयल है इसके अंदर ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, यानी इसके अंदर दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो बनता है ग्लिसरॉल, दूसरा बनता है फैटी एसिड। अर्थात ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, यानी जब हम मस्टर्ड सीड के साथ पानी को मिलाते हैं कोल्हू में या एक्सपीलर में, तो लाइपेज एक एंजाइम होता है। लाइपेज एंजाइम क्या काम करता है? वसा का पाचन करता है। उसके पश्चात ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का निर्माण होता है। ग्लिसरॉल तो क्या काम करता है? तेल के अंदर चिकनाहट पैदा करता है। जो चिकनाहट होती है ना तेल में, वो ग्लिसरॉल के कारण होती है। और फैटी एसिड आप जानते हैं सभी तेल की बोतलों में लिखा होता है SAP, MUAP, PUAP, सपा, म्यूपा, प्यूपा। सपा यानी सेचुरेटेड फैट, और जो अनसेचुरेटेड फैट होती है वो दो टाइप की होती है, मोनो अनसेचुरेटेड, पॉली अनसेचुरेटेड, यानी म्यूपा एंड प्यूपा। इनमें जो कार्बन बॉन्ड की संख्या होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन जो डबल बॉन्ड होते हैं वो सपा 0, म्यूपा प्यूपा में 1, 2 या 2 से अधिक, इस तरह से। लेकिन तीसरा जो फैटी एसिड है वो है ट्रांस फैटी एसिड। ट्रांस फैटी एसिड का निर्माण अत्यधिक गर्म करने पर या अत्यधिक मॉइस्चर होने पर होता है। अत्यधिक गर्म करने पर, यानी जब मस्टर्ड ऑयल का निर्माण ऑयल मिल में हो जाता है तो उससे जो खल प्राप्त होती है, जो केक प्राप्त होता है, उसको सॉल्वेंट में भेजते हैं और उससे क्रूड ऑयल निकलता है। उस क्रूड ऑयल को जब रिफाइनरी प्रोसेस में कई गुना टेम्परेचर से गुजारा जाता है तब वहाँ पे ट्रांस फैट का निर्माण होता है। लेकिन FSSAI के अकॉर्डिंग कुछ मात्रा तक ट्रांस फैट लिमिट है। अगर उससे अधिक ट्रांस फैट डाली जाती है तो वो तेल मिलावट या फिर गैर कानून के श्रेणी में आ जाता है। तो जितनी FSSAI की ट्रांस फैट की परमिशन है उतनी आप डाल या रख सकते हैं। इस तरह से एक मस्टर्ड ऑयल का निर्माण होता है। सीड प्लस पानी दोनों की उपस्थिति में लाइपेज एंजाइम रिएक्शन करती है, जिसके कारण ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड का निर्माण हो जाता है। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि कई बार आपने देखा होगा मस्टर्ड ऑयल को जब आप यूज में लेते हैं या कोई भी नमकीन या कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो खट्टा पड़ जाता है या फिर कोई प्रोडक्ट खराब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए मुख्य रूप से हम एसिड वैल्यू या फैटी एसिड FAP या फिर हम पेरोक्साइड वैल्यू PV टेस्ट करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कारण हम आपको बताते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि तेल में विकृत गंधता यानी रेंसिडिटी आ जाती है, अर्थात तेल या वसा को कुछ दिनों तक ताप, प्रकाश, वायु, ऊष्मा या आर्द्रता पर रखने पर धीरे धीरे वो तेल अरुचिकर गंध आने लगती है, जिसे हम विकृत गंधता यानी रेंसिडिटी कहते हैं।